जय हिंद दोस्तों। क्लास 10 सिविक्स लोकतंत्र में सत्ता की हिस्सेदारी भाग 1 कर लिए थे। भाग 1 में 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन हो चुका था। भाग 2 देखेंगे दोस्तों 11 नंबर से। मेरा प्लेटफॉर्म है शशि कुमार थ्योरी। दोस्तों अगर यह आप लोग का प्लेटफॉर्म अच्छा लगे दोस्तों इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। दोस्तों आप लोग को डेली वीडियो मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और 11 नंबर से देखेंगे 10 तक हो चुका है 11 नंबर से। और वीडियो को अंत में आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सिविक्स से मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखिएगा, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी हैं। तो देखिए दोस्तों, सामुदायिक समाज की संरचना के आधार के रूप में सामुदायिक समाज के संरचना के आधार के रूप में जाति इसलिए मानी जाती है, जातियों के हित अलग अलग होने के कारण जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव की प्रवृत्ति सर्वव्याप्य है। इन संघर्षों एवं तनाव के पीछे जातियों के हित छुपे होते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि जाति जो होता है वह तनाव और संघर्ष के पीछे वो छुपा रहता है, वह दिखाता नहीं है कि हम कौन से जात से बिलोंग करते हैं। देखिए, सामुदायिक समाज की संरचना एवं आधार के रूप में जाति इसलिए मानी जाती है, जातियों के हित अलग अलग होने के कारण जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव की प्रवृत्ति सर्वव्याप्य है। इन संघर्षों एवं तनाव के पीछे जातियों के हित छुपे होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकती, इसके 2 कारण बताइए। देखिए, भारतीय राजनीति के नतीजे को जाति प्रभावित करती है। कभी कभी राजनीति के परिणाम को क्षेत्र विशेष अल्पसंख्यक जाति समूह भी प्रभावित कर जाती है। यानी कि भारतीय राजनीति के नतीजे को जाति प्रभावित करती है और कभी कभी राजनीति के परिणाम को क्षेत्र विशेष की अल्पसंख्यक जाति समूह भी प्रभावित कर जाती है, ठीक है। इसके 2 जाति से मिलकर बने क्षेत्र में निर्णायक भूमिका में अल्पसंख्यक जाति के मतदान हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों, मतदान हो जाते हैं, ठीक है। पहला नंबर, भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति काफ़ी प्रभावित होती है। यानी कि भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति काफ़ी क्या होती है, प्रभावित होती है ना। अच्छा, गठबंधन की सरकार है ना, नीतीश कुमार और भाजपा, वही है आपको गठबंधन की राजनीति। 2 नंबर है कि जातिगत नेता भी खुलेआम जाति पक्षपात से कतराने लगे हैं। यानी कि जो जात है जात भाई पर ही वोट दिया जाता है आजकल में, ठीक है दोस्तों। तो यह 12 नंबर का आपका आंसर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, है ना, 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण दें। देखिएगा, सांप्रदायिकता किसी भी धार्मिक समुदाय को आधार देती है। कभी कभी बहुसंख्यक धर्मावली एकजुट होकर अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने हेतु अल्पसंख्यक है। आज़ादी के बाद भी भारत में कई दंगे हुए। दिल्ली का सिख दंगा, भागलपुर का हिंदू मुस्लिम दंगा उदाहरण है। फिर समझिएगा, सांप्रदायिक जो होता है, सांप्रदायिकता किसी भी धार्मिक समुदाय को आधार देती है, ठीक है, आधार दे देती है। कभी कभी बहुसंख्यक धर्मावली एकजुट होकर अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने हेतु अल्पसंख्यक है। आज़ादी के बाद भी भारत में कई दंगे हुए हैं। यानी आज़ादी भी भारत हुआ तब आगे कई तरह के दंगे हुए था। कैसा कैसा दंगा हुआ है, तो दिल्ली का सिख दंगा, भागलपुर का हिंदू मुसलमान दंगा इत्यादि इसमें शामिल होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन 14 है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में है, ठीक है दोस्तों। देखिए, मेरे प्लेटफॉर्म है वह शशि कुमार थ्योरी, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो कह रहा जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति से है। यानी स्त्री के भेदभाव बताना है और कमजोर स्थिति के क्यों है उसके बारे में बताना है। तो देखिएगा, भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव विभिन्न स्तरों से होता है। भाई कैसे स्तर से होता है, देखिए नंबर 1 है घरेलू स्तर पर। घरेलू स्तर में क्या क्या है, भारतीय समाज पुरुष प्रधान है
भारतीय समाज पुरुष प्रधान है, स्त्रियों की क्षमता को सदैव कम आंका गया है। दहेज प्रथा ने इस भेदभाव को और गहरा किया है, यानी कि समाज को ऊंचा पद दिया गया, स्त्रियों को कम रूप में आंका गया है, और दहेज प्रथा ने इस भेदभाव को और गहरा कर दिया है, ज़्यादा दहेज प्रथा के फेर में है। अगला इसका 2 नंबर पॉइंट में देखिए, राजनीतिक स्तर पर आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी राजनीतिक प्रतिनिधि अल्पसंख्यक है। संसद में इस वर्ष भी महिला आरक्षण बिल पास होने की उम्मीद कम होती जा रही है, यानी कि कोई भी चीज़ में महिला का बिल आरक्षण कम होती जा रही है। अब आज के जो कानून है, जो अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, उसमें महिलाओं की आरक्षणों की संख्या बहुत ज़्यादा की गई है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग को 15 देखेंगे। भारत को विधायिकाओं में महिला के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो देखेंगे दोस्तों, भारत में लोकसभा में कुल 59 महिला सांसद हैं, जो 11% से भी कम है। विधानसभा में तो आंकड़े इससे भी कम है। सिर्फ पंचायत स्तर पर इनका प्रतिनिधित्व सर्वाधिक देखा गया है। इसका सीधा कारण यह है कि इस पुरुष प्रधान समाज में जब तक मजबूरी आरक्षण की न हो, तो तब तक उन्हें मौका देने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कह रहा है क्या, विधायिकाओं में महिला की प्रतिनिधित्व क्या है, तो लोकसभा में 59% महिला सांसद है और 11% से कम है। विधानसभा में आंकड़ा इससे भी कम है, सिर्फ पंचायत स्तर पर इसका प्रतिनिधित्व देखा गया है ना। इसका सीधा कारण यह है कि इस पुरुष प्रधान समाज में जब तक मजबूरी में आरक्षण की न हो, तब तक उन्हें मौका देने की इच्छा नहीं होती है। यानी कि ठीक है ना, यानी कि पूरा प्रेशर आता है तभी महिला को आरक्षण दी जाती है, नहीं तो नहीं दी जाती है। क्या कानून है, वाह। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। भारतीय संविधान में सभी धर्म को समान समझा गया है। भारत सरकार ने किसी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना है, यानी सबको एक समान धर्म लेकर सब चला है। तो कैसे चला है, तो नंबर 1 देखिएगा। नंबर 1 2 को प्रावधान कर रहा है, तो नंबर 1 प्रावधान देखिए, राष्ट्र ने किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया है। सही बात है, राष्ट्र ने किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया है। दूसरा नंबर, संविधान भारत के हर नागरिकों को यह छूट देता है कि वह किसी भी धर्म को अपने विश्वास के आधार पर स्वीकार कर सकता है। अब हिंदू मुसलमान भी हो जाएगा, मुसलमान हिंदू भी हो जाएगा, भारत में कोई इसका कंपेयर नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। तो लिखा है क्या, इसका आंसर खोजना है ऑप्शन का ग नंबर आंसर होगा। समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई समान भूमिकाएं। ठीक है, इसका 17 का ग नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्या है। तो देखिए घ नंबर, पंचायती राज संस्थाएं करती है, पंचायती राज संस्थाएं। 19 नंबर है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस तरह आधारित है। तो देखिए आंसर होगा इसका 100 नंबर, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। यह आपका ऑप्शन था दोस्तों, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, तो उसमें से आपका 100 नंबर आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों 4 कथन दिया हुआ है, तो इसमें से क नंबर है आप लोग का। ठीक है, क नंबर, यह धर्म के आधार पर भेदभाव मानहानि करता है। 1 नंबर ये भी सही है। 2 नंबर सही नहीं है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, गलत है। सभी लोगों को भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी सही है। 4 नंबर है कि किसी धार्मिक समुदायों में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 ऑप्शन में से 1 3 4 ये चारों आंसर सही है, बाकी 2 नंबर आंसर गलत है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो क नंबर, ग नंबर और घ नंबर। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 नंबर। देखेंगे दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स था डैश पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत में है, यानी काची में है, जाति के है। फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पर जाति भर लीजिएगा। अब देखिए मिलान करें, अधिकारों और अवसरों को मामले में स्त्री पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति कौन है, तो नारीवादी है, इसका घ होगा।
धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कौन है? सांप्रदायिक है, यानी क होगा। अगला है जाति को समुदाय। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला कौन है? जातिवादी है। व्यक्तिगत के भी धार्मिक संस्था पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति कौन है? धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, इसमें के कुछ मुख्य क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मुख्य क्वेश्चन देखेंगे, है ना। भाषा नीति क्या है? तो किसी भी देश में भाषाओं के विकास एवं राष्ट्रीय एकता कायम रखने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे भाषा नीति कहते हैं। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुछ 22 भाषाएं रखी गई हैं। यह भाषा का परिभाषा है दोस्तों। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ मुख्य प्रश्न आप लोग को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, देखेंगे दोस्तों, नस्लवाद क्या है? जब किसी देश में नागरिकों के बीच नस्लों के आधार पर भेदभाव हो तब उसे नस्लवाद कहते हैं, यानी भेदभाव को नस्लवाद कहते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेतों के बीच भेदभाव, यानी जब किसी देश में नागरिकों के बीच नस्लों का आधार भेदभाव हो तब उसे नस्लवाद कहते हैं, यानी भेदभाव को हम नस्लवाद कहते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, जाति और नस्ल में क्या अंतर है? जाति और नस्ल समान नहीं है, क्योंकि जाति के आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जीवन शास्त्री है। ठीक है दोस्तों, जाति और नस्ल के आपके बारे में अंतर है। सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? तो शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिकाओं, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। फिर समझेंगे दोस्तों, शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिकाओं, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। तो दोस्तों ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वीवीआई देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे वीवीआई क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आप लोग का वीवीआई है 1, 2, 4, 10, 11, 13, 14, 15 आप लोग का इंपॉर्टेंट है। और जो मुख्य बात यहाँ पर लिखा गया है, मुख्य प्रश्न, उस सबको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए हम जय हिंद बोलते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, है ना, टॉपिक के साथ। 2 लेसन बहुत अच्छा है, उसको टॉपिक के साथ मिलेंगे। उसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा नगर पालिका किसे कहते हैं, वार्ड पार्षद किसे कहते हैं, है ना, और नगर किसे कहते हैं, बहुत सारे उसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग वीडियो को शेयर करते, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड बाय।